अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज तला अशरफ ज़िया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका एक फैसला जो आप करते हैं आज, वो कैसे आपका फ्यूचर जो है वो अफेक्ट कर सकता है। और मैं इस वीडियो में बात ये नहीं करूंगा कि स्टूडेंट्स ने ऐसा कुछ किया कि उनके फैसले की वजह से कोई उनके फ्यूचर पे जो है कोई इफेक्ट पड़ेगा। मैं बात करूंगा उन इदारों की, वो इदारे जो कई सालों से हमारे बच्चों का जो एमडी कैट का एग्जाम है वो कंडक्ट करते आ रहे हैं। उनको पता है कि जी एमडी कैट में कितने बच्चे अपीयर होते हैं, उनको पता है कि एमडी कैट से रिलेटेड पॉलिसीज क्या है, और उनको ये पता है कि आज से पहले क्या हो चुका है और आने वाले फ्यूचर में उनकी पॉलिसीज की इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। मैं यहां पे बात करूंगा उस पॉलिसी की जो पिछले साल अनाउंस की गई थी कि आपका जो एमडी कैट का रिजल्ट है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। आपका जो 2023 का रिजल्ट है वो 3 साल के लिए वैलिड करके 2023, 24 और 25 के लिए वैलिड करार दिया गया। और आपका इस साल जो 2024 का एमडी कैट कंडक्ट हुआ है वो 2024, 25 और 26 के लिए वैलिड करार दिया गया है। अब तक की जो पीएमडीसी की पॉलिसी है उसके मुताबिक ये पॉलिसी रिफ्यूट होगी या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई न्यूज नहीं है। और मेरे जितने इल्म में सारी जो अपडेट्स वगैरह हैं उसमें मुझे यही लग रहा है कि इसको रिफ्यूट नहीं किया जाएगा, इसको खत्म नहीं किया जाएगा। ये पॉलिसी अभी तक पीएमडीसी ने इसको जो है खारिज नहीं किया, और अभी तक यही बताया जा रहा है कि जी इस साल जो एमडी कैट हुआ, यूएचएस का हुआ, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का हुआ, या बाकी किसी प्रोविंस में भी हुआ, वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। अब यहां पे हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी इस बारे में कि इस दफा के जो स्टैट्स हमारे पास अभी मौजूद हैं एमडी कैट से रिलेटेड, उसमें हमें क्या क्या बातें पता चल रही हैं जो इस पॉलिसी की अगर हम पेश नजर उन स्टैट्स को देखें तो उसका क्या मतलब हो सकता है, और किस तरह से इदारों को जो है इसके बारे में सोचने की जरूरत है और चेंजेस लाने की जरूरत है। स्टैट्स पे मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, और उसमें मैंने बताया था कि जी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्या स्टैट्स हैं, और इसी तरह यूएचएस के जो है स्टैट्स क्या है इस साल के, कि एमडी कैट में बच्चों के क्या क्या मार्क्स हैं और क्या नहीं है। 190 प्लस मार्क्स का जब हमने स्टैट शेयर किया तो तकरीबन 3000 बच्चे ऐसे थे कि जिनके 190 प्लस मार्क्स थे। लेकिन अगर हम देखें 180 प्लस मार्क्स, यानी आपके एमडी कैट में 90% मार्क्स वाले बच्चे जो हैं, उनकी अमाउंट जो इस दफा उनका जो नंबर है दैट इज 11,000। आप खुद अंदाजा लगाएं, 11,000 वो बच्चे हैं जिनके 180 प्लस मार्क्स हैं इस साल एमडी कैट के अंदर, जो कि 90% के बराबर बनता है। और अगर हम इसको अब इस चीज के पेश नजर देखें कि इसी साल अगर हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखें तो उनके जो हैं वो 180 प्लस बच्चे जो हैं वो सिर्फ कुछ हंड्रेड्स में हैं, उनके 190 प्लस जो सिर्फ 3 बच्चे हैं। तो हमें एक तो पता चलता है कि जी यूएचएस के जो स्टैट्स हैं और जो बाकी प्रोविंसेस के स्टैट्स हैं उनमें काफी हद तक फर्क भी देखने को मिला इस साल। अब अगर हम इस पॉलिसी को देखते हैं कि जी यूएचएस या किसी भी प्रोविंस का एग्जाम देने वाले बच्चे जो है उनका एग्जाम जो है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब इसमें हमें दो जो है ना थॉट प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं कि जिनके मार्क्स उन्होंने अपनी तरफ से तो फुल एफर्ट किया, अच्छा स्कोर किया, अच्छे मार्क्स लिए, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी शायद एफएससी मार्क्स कम होने की वजह से या इस किसी मिसहैप की वजह से उनका जो ओवरऑल एग्रीगेट बन रहा है उनके नजदीक वो ये है कि इस साल शायद उनका एडमिशन ना हो सके, लेकिन अगली बार जो है वो इसी को यूज करते हुए दोबारा से अप्लाई करेंगे तो शायद उनका एग्रीगेट बन जाए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस साल का एग्जाम जो यूएचएस का था वो रिलेटिवली इजी था। बच्चे जिनका हाई स्कोर है उनकी रेशियो बहुत ज्यादा है, और चूंकि इस साल का इजी है तो हम ये एक चीज सपोज कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यूएचएस वाले चाहेंगे कि जी अब आइंदा से जो है ये उन पर ठप्पा ना लगे कि जी ये तो एग्जाम जो है बड़ा आसान लेते हैं और कोई जो है ये एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को फॉलो नहीं किया जाता, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही एक अच्छे और बहुत अच्छे स्टूडेंट के बीच में। तो यूएचएस वाले शायद अगले साल जो एग्जाम ले, अगेन शायद वाली बात है, उस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल जो है या पैटर्न शायद डिफिकल्ट हो। या एक पॉलिसी जो आप हमें सुनने को मिल रही है कि जी पीएमडीसी एग्जाम लेगी, पूरे सारे प्रोविंसेस में जो है वो वैलिड होगी और सारा कुछ जो है। तो खैर अभी फाइनल पॉलिसी क्या होगी वो अनाउंस तो नहीं हुई, लेकिन अभी तक अगर हम यही देखें जो पॉलिसीज चल रही हैं वो ये है कि इस साल एग्जाम में मार्क्स बहुत ज्यादा आ गए, और ये भी बता दिया गया कि जी ये एग्जाम का रिजल्ट जो है वो 3 साल के लिए वैलिड है। आपकी टोटल पंजाब के अंदर जो सीट्स हैं एमबीबीएस और बीडीएस की गवर्नमेंट 3400 सीट्स है तकरीबन, और मैंने आपको बताया कि 180 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके 11,000 से ऊपर मार्क्स आए हैं। अब इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो ये जानते हैं कि वो बॉर्डर लाइन पे हैं, ये शायद इस बार उनका एग्रीगेट ना बन सके, मे बी ड्यू टू देम नॉट स्कोरिंग गुड इन एफएससी। उनका ये प्लान है कि जी वो एफएससी के इंप्रूवमेंट एग्जाम्स देंगे ताकि अपने एफएससी के एग्रीगेट को भी अच्छा कर लें, और अल्टीमेटली जो है वो अपने इसी साल का जो रिजल्ट है वो अगले साल यूज कर लेंगे ताकि जो है वो अच्छा एग्रीगेट स्कोर करके अल्टीमेटली अप्लाई कर सकें। अब इसकी इंप्लीकेशन ऐसे हैं कि जो फ्रेशर्स होंगे अगले सालों के, उनको ये टेंशन है और वो इस कश्मकश में है कि यार अगर तो ऐसा हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगले साल का एग्जाम जो है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट आ जाता है, फिर तो उनकी शामत आ जाएगी और फिर उनके साथ बड़ा मसला हो जाएगा कि अगर इस साल के बच्चे सिर्फ 3400 का एडमिशन होना है और टोटल 11,180 प्लस है, अगर हम माइनस भी करें तकरीबन हम अंदाजा लगा लेते हैं कि 7,000 बच्चा ऐसा होगा जो 180 प्लस मार्क्स वाला होगा और जिसने इन्हीं मार्क्स के साथ और शायद एफएससी इंप्रूवमेंट के साथ अप्लाई कर देना है। तो फिर तो जो फ्रेशर्स होंगे अगले सालों के उनके साथ तो बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट करें कि जब एक दफा इतना आसान एग्जाम आता है तो उसके बाद पॉलिसीज चेंज की जाती हैं। नेशनल एमडी कैट की तरफ जाने का एक जो है वो हमने खबर मैंने शेयर की थी आप
लोगों के साथ। इसी तरह जो है अगर वो नहीं भी जाते तो अगर यूएचएससी कंडक्ट करते तो यूएचएस भी शायद रिलेटिवली डिफिकल्ट, या अगर नॉर्मल टेस्ट भी कंडक्ट करे तो उसके टेस्ट के और जो टेस्ट इस दफा हुआ था उसके डिफिकल्टी लेवल को मैच नहीं किया जा सकता। इस साल का एग्जाम रिलेटिवली ज्यादा इजी आ गया, जबकि जो नॉर्मली एग्जाम होता है वो शायद इतना नहीं होता, या उसमें एटलीस्ट इतने हाई स्कोरिंग बच्चे नहीं होते। तो सोचने की बात यह है कि हमने फ्रेशर्स बेचारों को कश्मकश में डाल दी है। उन बेचारों का भी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था, जिन बेचारों का थोड़ा कम आया उनके एक्सपेक्टेशन से, वो इस टेंशन में थे कि यार हमारा पार्ट 1 का रिजल्ट कम है, पार्ट 2 और एमडी कैट में भी जो है हमारा जो है हमें मजीद मेहनत भी करनी है, और ऊपर से जो रिपीटर्स होंगे अगले सालों के उनको तो बड़ा फेवर मिल जाएगा, वो इंप्रूवमेंट भी दे देंगे, वो इस साल के मार्क्स को यूज करेंगे जो कि उनके अगले 2 साल जो है 2025 और 26 उनमें अप्लाई करेंगे इन्हीं मार्क्स के साथ, और शायद उनका फ्यूचर जो है इन कंटेंशन हो, जो रिपीटर्स उनको एक एज मिल जाए, जबकि फ्रेशर्स को जो है उस तरह से एज ना मिल सके। तो जो हमारे इदारे हैं, ख्वाह वो पीएमडीसी है, यूएचएस है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनको थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा। अब सोचना भी आपको इस तरह से पड़ेगा कि जो दोनों हल्के हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं, क्योंकि वो बच्चे जिनके मार्क्स इस दफा अच्छे आ गए और जिन्होंने अगले साल सोचा है कि जी हम इन्हीं मार्क्स के साथ दोबारा अप्लाई करेंगे, रिपीट करेंगे, इंप्रूव करेंगे, उनका तो यही कहना है कि ऑब्वियसली यार ये पॉलिसी रहनी चाहिए, हम अगले साल अप्लाई करेंगे, हमें सीट मिलेगी, ये वो, आप हमारी सीट के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। लेकिन हमें एक ग्रेटर कॉज के जरा देखना पड़ेगा, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि फेयर क्या चीज है। क्या इतना जो है आसान टेस्ट आना जिसमें इतना ज्यादा बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं, उसके रिजल्ट को 3 साल वैलिड होना चाहिए? ऑनेस्टली मुझे आज तक समझ नहीं आया कि 3 साल रिजल्ट वैलिड होने वाली पॉलिसी क्यों बनाई गई है। एक एग्जाम 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए, जैसे नम्स का होता है, जैसे दुनिया के किसी भी एग्जाम में होता है। ये एक अजीब सी मुझे बात लगी कि जी पिछले साल का रिजल्ट इस साल यूज कर सकते हैं, अगले साल भी यूज कर सकते हैं, इस साल का रिजल्ट जो है वो अगले साल और उससे अगले साल यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यही है कि आपके बच्चों में आपस में बड़ी अनबन होगी और इंतशार पैदा होगा, रिपीटर्स और फ्रेशर्स के दरमियान में एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होगा, जंग होगी, और इसी तरह जो है आपके जो फ्यूचर के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी एफएससी में है, जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि जी हमने क्या टारगेट्स रखना है, क्या करना है, वो अभी से टेंशन में और इस जस्तुजू में है, कश्मकश में, कि यार हमारे साथ फ्यूचर में क्या होना है। तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने भी इदारे हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस पॉलिसी को वैलिड रखा जाए, क्या ये पॉलिसी रखी रहनी चाहिए, 3 साल के लिए रिजल्ट वैलिड होना चाहिए, या इस साल या जो पिछले साल का जो रिजल्ट हमने अनाउंस किया था कि जी 3 साल के लिए वैलिड होगा, उस पॉलिसी को कैंसिल कर देना। खैर ये पॉलिसी अगर रखी गई थी तो ऑब्वियसली उन्होंने, मुझे उम्मीद है कि कुछ सोच कर रखी गई होगी, लेकिन जो करंट सर्कमस्टांसेस बन गए उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या है। मेरी ऑनेस्टली जो पर्सनल रिकमेंडेशन है वही बात है कि मैं जिन बच्चों के भी थोड़ा सा अगर खिलाफ जाऊंगा वो मुझे गालियां तो देंगे कमेंट सेक्शन में, लेकिन जो हक सच की बात है, मेरा ये ख्याल है कि एक एमडी कैट शुड बी वैलिड फॉर जस्ट 1 ईयर, और हर साल अगर किसी ने दोबारा अप्लाई करना है तो वो हर साल उस वही एग्जाम दे। मेरा ये भी मानना है कि यूएचएस और सजाब एमयू अलग अलग टेस्ट ना लें, फेडरल और पंजाब वाले बच्चों को एक ही टेस्ट देना चाहिए। ये भी मेरा जो है ख्याल है कि पूरे मुल्क में एक टेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो फ्रेशर्स हैं या इवन रिपीटर्स, उनके लिए 4 प्रोविंसेस की बुक्स को पढ़ना, रिटेन करना पॉसिबल नहीं होगा, मुश्किल टास्क होगा। जिस तरह 2019 या उससे पहले एमडी कैट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता था प्रोविंशियल लेवल पे और बड़ा फेयर वे में सारा कुछ बिल्कुल ठीक होता था, वैसे ही करना चाहिए। बस अब जो बात करने वाली वो यही जो पॉलिसी है 3 साल वाली, इसको हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ये ना हो हम इस पॉलिसी को वैलिड रखें और हमारे जो अगले 2-3 साल के फ्रेशर है वो बेचारे रुल जाए इस पॉलिसी की वजह से, एडमिशन ना ले पाए। एंड ऑब्वियसली रिपीटर्स को एक एज तो मिलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिपीटर्स में भी सिर्फ जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल के हालात देखे हैं, जिन्होंने देखे कि इस साल क्या हुआ है, उनको आइडिया होगा कि यार फ्रेशर्स भी तो उनके भाई ही हैं, फ्रेशर्स भी तो वो बच्चे ही हैं जिन्होंने उनकी तरह एफएससी में मेहनत की और अब अप्लाई करना है। तो अगर वो इनकी जगह होते तो उनको अंदाजा होगा कि यार वाकई ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है कि बीइंग अ फ्रेशर अगर कंपीट करना होता है विद रिपीटर्स जिन्होंने 2024 का एमडी कैट दी और फिर उन्होंने 1 साल लगा के अपने एफएससी के मार्क्स को भी इंप्रूव कर लिया। तो हुकूमत को, जो आपके इदारे हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको सोचना तो पड़ेगा और कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेगा कि जो अल्टीमेटली जो है बोथ साइड्स, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी और जो स्टूडेंट्स हैं जिसमें फ्रेशर्स रिपीटर्स दोनों आते हैं, दोनों को फायदा दें, दोनों के लिए इक्वली जो है वो एक ग्राउंड को सेट करे, इक्वालिटी हो, कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, कोई डिफरेंशिएशन ना हो, ताकि आपस का इंतजार भी खत्म हो, आपका एग्जाम जो है मेरिट पे हो, अच्छा हो, और जितने भी लोग उस एग्जाम को दे वो अल्टीमेटली सेटिस्फाइड होंगे यार वाकई एग्जाम में जो जो चीजें आई हैं, जैसे जैसे आई हैं वो ऑन मेरिट हुई हैं, ट्रांसपेरेंट हुई हैं, बिल्कुल ठीक हुई हैं और हम सारे जो है इससे मुत्तफिक हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस साइड पे हैं, क्या आप चाहते हैं कि जी जो आपका रिजल्ट है दैट शुड बी वैलिड फॉर 3 इयर्स, या आप चाहते हैं कि ये वैलिडिटी खत्म हो जानी चाहिए और हर साल जो है बच्चा वो अपना एग्जाम दे और वो वाला सिर्फ वैलिड होना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना है।